वेलकम फ्यूचर आइडियन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गामा फंक्शन की जो पेंडिंग प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला के अंदर हमें क्या प्रूव करना होता है, गामा ऑफ एम और मल्टीप्लीकेशन गामा ऑफ एम प्लस 1/2, मतलब दोनों टर्म जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में दी हुई हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलना चाहिए रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2m-1 और साथ में गामा ऑफ 2m। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। देखो, प्रूव करने के लिए ना आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जो ये फंक्शन है इसमें देखो गामा ऑफ m इन्वॉल्व हो रहा है, गामा ऑफ 2m इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ना मैं ऐसा फंक्शन कंसीडर कर रही हूँ जिसमें गामा ऑफ m और गामा ऑफ 2m दोनों आए। तो मैंने उसके लिए फंक्शन कंसीडर कर लिया गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2m। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने रिलेशन समझाया था बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच का, और वो रिलेशन हमें क्या कहता है, वो रिलेशन कहता है कि गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n जो है वो आपका बीटा ऑफ mn होता है। ये हमने रिलेशन पढ़ा था बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच का, तो इसीलिए मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, बीटा ऑफ mm बन जाए। ठीक है, अब शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं बी ऑफ mm को और लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ से मेरे को पता कैसे चलेगा कि बी mm जो है वो कंसीडर करके चलना है शुरू में, तो वो आप यहाँ से याद रख सकते हो। डुप्लीकेशन फॉर्मूला में हमें गामा ऑफ m और गामा ऑफ 2m की नीड है, तो मैं इस फंक्शन को कंसीडर करके चलूंगी, और क्योंकि ये बी mm के बराबर होता है तो यहाँ पे बी mm की डेफिनेशन लग जाएगी। ठीक है, अब बी एम एम की डेफिनेशन मतलब बीटा फंक्शन ऑफ एम एंड एम, ये हमने डेफिनेशन ऑलरेडी करी है हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो में बीटा फंक्शन की। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 0 से 1 x रेज टू द पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 dx। ये तो हमारे पास देखो डेफिनेशन है, बट यहाँ पे ना मैं एक और फॉर्मूला लगा सकती हूँ। उस फॉर्मूले का भी हमने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है हमारी प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक जो है ना मैं आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप प्लीज़ पहले वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाला रिलेशन समझ आए और जो मैं अब लिखने वाली हूँ वो भी रिलेशन समझ। बीटा ऑफ mn/2 इज इक्वल्स टू 0 से π/2 और साइन रेज टू द पावर 2m-1 थीटा डी थीटा होता है और कोस रेज टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में बीटा एम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगी ना, यहाँ से भी अगर मैं इंटीग्रेशन को सोल्व करती हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कोस स्क्वायर बन जाएगा, राइट, क्योंकि इसको सोल्व करने का सिर्फ यही तरीका है। ठीक है, तो करना मेरे को एट द एंड ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, बीटा ऑफ mn के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, बीटा ऑफ mm की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। जैसे अप्लाई करूंगी देखो यहाँ पे तो फॉर्मूले के अंदर बीटा ऑफ mn डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगी तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 0 से π/2 हमारी इंटीग्रेशन होगी, और क्योंकि m और मतलब यहाँ पे तो m और n डिफरेंट है, यहाँ पे m और m सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन रेज टू द पावर 2m-1 थीटा कोस रेज टू द पावर 2m-1 थीटा एंड d थीटा। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में क्यों कन्वर्ट करा है, मैं यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके उसको सोल्व कर सकती थी। मैंने इसीलिए कन्वर्ट करा है इसको ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि मेरे को अभी भी ना गामा ऑफ m और गामा ऑफ 2m तो मिल गया, बट एक और गामा की वैल्यू की कमी है, वो है गामा ऑफ m प्लस हाफ। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने के बाद ही हमारे पास जो आंसर है ना वो गामा की फॉर्म में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकती हूँ। बीटा ऑफ mn/2 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 गामा ऑफ m प्लस n, और ये इसके बराबर भी हो सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो गामा फंक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो वो बीटा फंक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो दिस इज कॉमन पार्ट, मतलब इसको हम बीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गामा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है वो यूज़ किया है। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनको एक साथ कंबाइन कर दूं, क्या बनाऊं, 0 से π/2 साइन थीटा कोस थीटा होल पार्ट 2m-1
डी थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा एंड कोस थीटा जो है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, राइट। तो साइन थीटा कोस थीटा कितना बन जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। 2 को आप बाहर निकाल लो तो 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m माइनस 1 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है। यहाँ से बच रहा है साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, अब मेरे को ना यहाँ से 2 थीटा खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जो रिलेशन होता है उसमें साइन थीटा होता है, 2 थीटा नहीं होता। तो मेरे को 2 थीटा को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। तो क्या करूँगी मैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट 2 थीटा इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो, मैंने टी ले लिया। तो जब डेरिवेटिव करूंगी तो कितना बनेगा, 2 डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, मतलब डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी बाय 2 आएगी। और जब मैं इंटीग्रेशन को चेक करूंगी, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आना है, बट जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू पाई हो जाएगी। मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना वो आपकी अब चेंज हो रही है। ये तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगी सेम चीज़, पर इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ बच जाएगा साइन ऑफ टी की पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा की जगह आ जाएगा डी टी बाई 2। अब जो 2 है वो 2 से 2 देखो कैंसिल हो सकता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन की पावर 2m माइनस 1 टी डी टी। ठीक है, ये वाला रिलेशन मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ना मैं इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ मैं क्योंकि ये लिख सकती हूँ ना मैं कोस की पावर 0 टी, कोस की पावर 0 तो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। बट सिर्फ एक ही फ़र्क है लिमिट का, यहाँ पे 0 टू पाई है और यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 होती है बाय फॉर्मूला ना। ये हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर। इसमें क्या दे रखा है, देखो इंटीग्रल आपको fx dx दे रखा है, इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से 2a दे रखी है। यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ ना तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जनरली आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ 2a माइनस एक्स के साथ, मतलब अगर फंक्शन का पीरियड 2a हो एक हिसाब से, ठीक है, अगर आपके फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड 2a हो तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से a, मतलब आपको 2a जो लिमिट है ना उसको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, और फंक्शन जो है वो आपके पास सेम रहेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ इंटीग्रल के लिए। जो हमारे पास होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, 0 से 2a इंटीग्रेशन फंक्शन dx इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a, मतलब आपकी जो लिमिट थी पहले 2a थी अब वो उसका हाफ हो गया मतलब a। फंक्शन आपका सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ हम तब लगा सकते हैं अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन के बराबर हो, मतलब अगर x को रिप्लेस करो 2a माइनस एक्स के साथ तब भी आपके पास आंसर fx ही आए। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ आप तब लगा सकते हो। और क्योंकि हमारा जो साइन फंक्शन है उसका जो देखो यहाँ से ना हमें क्या दे रखा है, 0 से पाई लिमिट थी, राइट, मतलब 2a की वैल्यू पाई है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2। तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 से पाई बाय 2 कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स फंक्शन ऑफ x के बराबर हो। और क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है, अगर मैं साइन को पाई माइनस एक्स लिखूं तो वो साइन एक्स के ही बराबर होता है, राइट। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 0 से पाई जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर पड़ा हुआ था वो तो एज इट इज आएगा, साइन ऑफ 2m माइनस 1 टी डी टी, और मैंने साथ में लिखा है कोस की पावर 0 टी। ठीक है, ये मैं लिखूँ ना लिखूँ अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ये वाली वैल्यू सेम, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी हाफ, मतलब पाई का हाफ मतलब पाई बाय 2, फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद देखो जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है साइन टी की पावर 2m माइनस 1 एंड कोस 0 टी, मैं इसको एक बार दोबारा से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। मेरे पास एक्चुअल वैल्यू अभी ये बन रही है साइन टी की पावर 2m माइनस 1 कोस टी की पावर 0 dt। अगर मैं इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करूं तो गामा फंक्शन में हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास साइन 2 रेज टू द पावर m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये हमारे पास इस क्वांटिटी के बराबर होता है। तो मैं ये वाला रिलेशन लगा सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन की लिमिट भी 0 से पाई बाय 2 होगी है ना, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो 2m माइनस 1
2m-1 दोनों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो n की वैल्यू है ना वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2n-1 मेरे को कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी। तो मतलब जब ये रिलेशन मैं लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा चेंज होएगा, वो आप देख लो। जैसे ही लगाऊंगी तो क्या बनेगा, 2/2 2m-1 तो एज इट इज़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m हो जाएगा इसकी वजह से, और गामा ऑफ n मतलब n की वैल्यू 1/2 तो गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n होता है, तो ये हो गया m प्लस 1/2, और साथ में यहाँ पे 2 भी होता है, ठीक है, तो वो 2 भी आ जाएगा, और क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपर अगर मैं लिखती हूँ तो वो बन रहा है गामा ऑफ m गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय 2m-1 गामा ऑफ m प्लस 1/2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या वैल्यू चल रही थी, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही थी मेरे पास ये गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2m, तो ये वाली वैल्यू मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूँ, गामा ऑफ m गामा ऑफ 2m। अब देखो गामा ऑफ m से गामा ऑफ m कैंसिल हो सकता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, इजी। फिर हमारे पास क्या आ गया, गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2m इज इक्वल्स टू गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय 2m-1 गामा ऑफ m प्लस 1/2, ठीक है। प्रूफ क्या करना था, डुप्लीकेशन फॉर्मूले में m और m प्लस 1/2 एक साथ होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस m प्लस 1/2 को m के साथ शिफ्ट करा दोगे, और राइट हैंड साइड में गामा ऑफ 2m चाहिए था, तो गामा ऑफ 2m को जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा दोगे, ठीक है, ये आपको करना है। तो जैसे इसको मैं शिफ्ट कराऊंगी तो क्या बन रहा है, देखो मेरे पास गामा ऑफ m प्लस हाफ एक साइड हो गया, ये वाली वैल्यू उधर चली गई, तो गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय 2m-1 साथ में गामा ऑफ 2m। लेकिन अभी भी डुप्लीकेशन फॉर्मूले में एक वैल्यू की प्रॉब्लम है, वो है √π, ठीक है। अब गामा ऑफ 1/2 जो होता है ना उसकी वैल्यू √π होती है, कैसे होती है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, वो हम इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू कैसे √π आती है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको लिख लो कि ये वैल्यू √π होती है गामा ऑफ 2m डिवाइडेड बाय 2m-1, तो ये प्रूव हो गया मेरे पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला के बेसिस पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसका काफ़ी मतलब डायरेक्ट यूज़ हो जाता है सॉल्यूशंस में, आपको प्रॉपर निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो आप याद ही रख पाओगे। तो वो वैल्यू होती है गामा ऑफ 3/4 एंड गामा ऑफ 1/4 की, ठीक है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है जिसमें मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज़ करी हुई है, कैसे मैं वो फाइंड करूँगी वो मैं आपको बता रही। देखो यहाँ पे ना अगर मैं m की वैल्यू 1/4 कंसीडर कर लूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं m की वैल्यू 1/4 कंसीडर करूँ तो m प्लस 1/2 कितना बनेगा, 1/4 प्लस 1/2, तो ये बनेगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3/4। तो देखो m की वैल्यू 1/4 होगी, m प्लस हाफ 3/4 हो गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन रही है गामा ऑफ m एंड गामा ऑफ m प्लस 1/2, ये किसके बराबर होता है, √π डिवाइडेड बाई 2m-1, क्योंकि m 1/4 है तो 2m कितना बनेगा, हाफ बनेगा, हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा, -1/2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे है गामा ऑफ 2m, अब m की वैल्यू 1/2 है, गामा ऑफ 2m कितना बनेगा, गामा ऑफ 2m बनेगा गामा ऑफ हाफ, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू √π होती है, तो कितना बनेगा, √π डिवाइडेड बाई 2m-1/2 है, दैट मीन्स इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो ये बनेगा √2, तो √π कितना हो जाएगा पाई, तो वैल्यू कितनी आई है √2π, तो मतलब गामा ऑफ 3/4 एंड गामा ऑफ 1/4 कितना होता है, √2π होता है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो हमें प्रूव करना है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला की तरह ही है ये बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है। गामा ऑफ n प्लस हाफ की वैल्यू हमें प्रूव करनी है √π गामा ऑफ 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n एंड गामा ऑफ n+1 के बराबर। अब देखो लास्ट इसमें जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला था इसमें गामा ऑफ m था एंड गामा ऑफ 2m था, तो मैंने वहाँ से वैल्यू कंसीडर कर ली थी गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2m, ठीक है। यहाँ से याद आप ऐसे रख सकते हो कि मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी, लेकिन अगर मेरे को ये प्रूव करना है ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को यूज़ करना पड़ेगा n प्लस हाफ का, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर रही हूँ इसको प्रूव करने के लिए बीटा ऑफ n प्लस हाफ एंड n प्लस हाफ, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखूँ तो कितना बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बनेगा 2 0 एंड π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट साइन की पावर, देखो साइन की पावर जो होती है ना वो 2m-1 होती है,
यहाँ से ऑलरेडी m की वैल्यू कितनी दे रखी है, n+1/2। सोल्व कर लो, देखो 2m-1 होती है, बट m की जगह पे n+1/2 दे रखा है। n+1/2 माइनस में 1, अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2n, यहाँ से 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो खाली क्या बच रहा है 2n, तो ये बनेगा साइन 2n थीटा। सिमिलरली कोस की पार भी, क्योंकि यहाँ पे भी n+1/2 है, तो कोस 2n थीटा डी थीटा। अब जैसे मैंने लास्ट वाली जो हमने ये वाली स्लाइड की है, वैसे मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। क्या करूँगी, साइन थीटा कोस थीटा होल पार 2n डी थीटा, फिर यहाँ पे वही साइन 2θ/2 लिख दूंगी, तो ये बनेगा 2 0 से π/2 साइन 2θ/2 की पार 2n डी थीटा। ठीक है, अब क्या करूँगी, देखो 2 जो है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2/2 की पार 2n, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 साइन 2θ की पार 2n डी थीटा। अब मैंने बताया था कि साइन 2θ पे तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता बीटा और गामा का, तो मेरे को ये 2θ खत्म करना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट किया था। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या करूँगी, 2θ को t पुट करूँगी, तो 2 डी थीटा की वैल्यू dt आ जाएगी, मतलब डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें सब्सटीट्यूट करूँगी, और क्योंकि 2θ बराबर t है, तो जैसे ही लिमिट 0 लेंगे तो 0 ही रहेगी t की वैल्यू, बट π/2 लेंगे तो लिमिट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पाई में। तो इसको मैं देखो यहाँ लिख रही हूँ, एक बार यहाँ से समझ लो, 2/2 की पार 2n, तो इंटीग्रेशन के बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी 0 से पाई में, ये बन गया साइन t, इसकी पार 2n, एंड डी थीटा की जगह आ गया dt/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन रहा है 1/2 की पार 2n, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई साइन t की पार 2n dt। अब लास्ट में भी हमने यही किया था, देखो 0 से पाई को, 0 से पाई पे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तो इसको 0 से π/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 0 से π/2 में कन्वर्ट करेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, तो मतलब 2/2 की पार 2n, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से π/2। सेम वही रिलेशन लगाना जो हमने अभी अभी लगाया था, कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2a दे रखी हो, फंक्शन दे रखो, और फंक्शन हमारा 2a - x जो है फंक्शन के बराबर ही हो, तो लिमिट जो है वो हाफ हो जाती है और बाहर आ जाता है 2। ठीक है, वही सेम चीज़ लगानी है। तो यहाँ से देखो, क्योंकि साइन ऑफ पाई -x साइन x के बराबर ही होगा, तो यहाँ से सिंपल यही रहेगी वैल्यू 2n, और साथ में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ cos 0t dt। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2/2 की पार 2n। अब देखो जो गामा वाला फॉर्मूला होता है ना, उसमें साइन की पार्ट 2m-1 होती है, बट यहाँ पे 2n दे रखे, तो आप m की वैल्यू फाइंड कर लो, मतलब 2m-1 की वैल्यू 2n रखो, m की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, m की वैल्यू आपके पास हो जाएगी n+12। तो जो गामा ऑफ m आता है ना, वहाँ पे आ जाएगा गामा ऑफ n+12, और यहाँ पे तो 0 ही दे रखा है, तो हाफ ही वैल्यू आएगी इसकी, तो देखो रख लो ना, 2n-1 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो गामा ऑफ n होता है मतलब गामा ऑफ हाफ, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m+n, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, n+12 एंड हाफ n+1 बन जाएगा। ठीक है, और इक्वल में जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें क्या चल रहा था, देखो उसमें हमारे पास बीटा ऑफ n+12 एंड n+12 चल रहा था। इसको अगर मैं गामा फंक्शन में कन्वर्ट करूँ तो बनेगा गामा ऑफ n+1/2, गामा ऑफ n+1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n+1, क्योंकि देखो यहाँ से n+12 एंड n+12 को जोड़ेंगे तो 2n+1 बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में गामा ऑफ n+12, गामा ऑफ n+12 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2n+1। अब देखो ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, गामा ऑफ n+1/2 की वैल्यू आ रही है, इसको इधर शिफ्ट करा दो, तो ये बन रहा है, इसको 2 की पावर 1 को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये बनाएगा हमारे पास गामा ऑफ 1/2, ये मल्टीप्लाई में हुआ गामा ऑफ 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n-1 और गामा ऑफ n+1। अब गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू तो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार, रूट पाई के बराबर होती है, तो रूट पाई गामा ऑफ 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n-1 एंड गामा ऑफ n+1। यही मेरे को प्रूव करना था, यही वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि गामा ऑफ n+1/2 की वैल्यू, एग्जाम्पल जो है नंबर 1 कंसीडर कर लिया है, जो कि गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको इस टाइप का कहीं भी कोई फंक्शन दिखे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो log 1/y है ना, इसको कोई भी वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ t, तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगी तो क्या आएगा, 1/y = e की पावर t,
एंड रेसिप्रोकेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस टी आ जाएगा। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, पर पहले डेरिवेटिव कर लो। तो dy बराबर माइनस ई की पावर माइनस टी dt हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू जब 0 लूँगी तो e की पावर माइनस टी बराबर 0 कब होगा, अगर t हमारा इन्फिनिटी पे टेंड करे तो हमारी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी हो जाएगी जब 0 लेंगे। अगर y की वैल्यू 1 रखूँ तो e की पावर माइनस टी 1 कब हो सकता है, अगर t 0 हो। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की लिमिट होगी इन्फिनिटी टू 0। अब देखो y की वैल्यू e की पावर माइनस टी है, तो ये हो गया e की पावर माइनस टी और उसकी पावर q माइनस 1, इसकी जगह t आ जाएगा तो t की पावर p माइनस 1 एंड dy की जगह आएगा माइनस e की पावर माइनस टी dt। नेगेटिव क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो अपर लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी अपर लिमिट में। तो 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट होगी, नेगेटिव खत्म हो गया। यहाँ से बचा, देखो दोनों को कंबाइन कर लो, e की पावर माइनस टी है, e की पावर माइनस टी की पावर q माइनस 1 है, तो e की पावर माइनस टी की पावर हो जाएंगी q माइनस 1 प्लस 1, t की पावर p माइनस 1 एंड dt एज इट इज। इनको कंबाइन करा तो ये बन गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी q और t की पावर p माइनस 1 dt। अब देखो अगर मैं इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करती हूँ, 0 से इन्फिनिटी जो होती है और वो होती है x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx और वो गामा ऑफ n के बराबर होती है, ये डेफिनेशन होती है। तो अगर मैं इसको गामा ऑफ n के साथ कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पे ना e की पावर t क्यों है, तो मेरे को किसी एक वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगी, टी क्यू को x मान लूँगी ताकि ये मेरा x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। टी क्यू को x लिया, q तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा q dt बराबर dx, मतलब मेरे पास dt की वैल्यू आ गई dx बाई q, राइट। t की वैल्यू कितनी आएगी, x बाई क्यू, यहाँ से लिख लो t इज इक्वल्स टू x बाई क्यू। वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कराओ, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट तो सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी। e की पावर हो जाएगी माइनस का x, t की वैल्यू x बाई क्यू है तो ये हो गया x की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई q की पावर p माइनस 1 और dt कितना आ रहा है dx बाई क्यू, तो dx बाई q, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। q की दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करो तो कंबाइन करके क्या बन रहा है, देखो 1 बाई क्यू की पावर p तो बाहर आ जाएगा, p माइनस 1 एंड 1 दोनों को ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर 0 से इन्फिनिटी बच रहा है, e की पावर माइनस एस एक्स बच रहा है और x की पावर p माइनस 1 dx बच रहा है। और ये किसकी डेफिनेशन होगी, कंपेयर करें तो गामा ऑफ p की। तो कितना आंसर आया, गामा ऑफ p डिवाइडेड बाई q की पावर। तो ये आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है, गामा फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, जो मेरे पास इक्वेशन होती है एग्जैक्टली वो होती है 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, वो बराबर होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n एंड 2 मल्टीप्लाई में होता है, इसके बराबर होती है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो देखो 2m माइनस 1 की जगह ना मेरे को n दे रखा है रिलेशन में ना, जो भी मतलब सोल्व करना है, तो m की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो n प्लस 1/2 आएगी। और अगर मैं कोस की बात करूँ तो यहाँ पे कोस दे नहीं रखा मेरे को, तो मैं क्या मान सकती हूँ, कोस की पावर 0 थीटा मान सकती हूँ। तो अगर इसके साथ उसको कंपेयर करूँगी तो 2n माइनस 1 की वैल्यू 0 आएगी, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो मतलब इसको ना अगर मैं गामा की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो m की जगह लेना पड़ेगा n प्लस हाफ एंड n की जगह लेना पड़ेगा हाफ। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है गामा की फॉर्म में, गामा ऑफ n प्लस 1/2 गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n प्लस 1/2 प्लस 1/2 n प्लस 1 और साथ में 2 भी है, तो ये ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला है गामा ऑफ हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, तो रूट पाई बाई 2 डिफरेंट लिख दिया हमने, गामा ऑफ n प्लस हाफ डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n प्लस 1, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सिखा रही हूँ कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू जो है वो रूट पाई कैसे होती है, ठीक है। अब देखो हमने ना एक फॉर्मूला करा था, बीटा ऑफ एम एन जो है वो इक्वल होता है गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन, ये हमने रिलेशनशिप करा था बीटा और गामा फंक्शन के बीच में, ठीक है। अब हम इस रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे गामा ऑफ 1/2 को प्रूव करने के लिए, उसकी वैल्यू जो है वो रूट पाई कैसे होती है, ठीक है। यहाँ से देखो अगर मैं कंसीडर कर लूँ एम भी हाफ और n भी हाफ, मतलब m और m दोनों की वैल्यू अगर मैं 1/2 ले लूँ तो कितना बन जाएगा, बीटा ऑफ 1/2 1/2 एंड यहाँ से हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1 एंड गामा ऑफ 1 तो 1 ही होता है,
ये तो सबको पता होगा, मैंने ये रिलेशन करवाया हुआ है आपको, रेकरेंस रिलेशन। गामा ऑफ n जो है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो अगर गामा ऑफ 1 करोगे तो 1-1 फैक्टोरियल होगा, मतलब 0 फैक्टोरियल होगा, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए गामा ऑफ 1 जो है वो 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आ रहा है, बी ऑफ हाफ एंड हाफ इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक समझ आया? बस अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। इसको जैसे सोल्व करेंगे डेफिनेशन लगा दो, मतलब क्या, देखो क्या आ रहा है मेरे पास, b ऑफ 1/2 अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन के अंदर होता है 0 से इंटीग्रेशन लिमिट x की पावर n-1, x की पावर सॉरी m-1, मतलब हाफ -1, x की पावर हाफ -1 करेंगे -1/2 आएगा। फिर 1 माइनस एक्स की पावर भी हाफ -1 होगी, -1/2 आएगा। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये बन रहा है 0 से 1/√x एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी आ जाती है, आप कैसे सोल्व करते हो, x की जगह पे साइन स्क्वायर पुट करके या कोस स्क्वायर पुट करके, आपकी मर्जी है, चाहे मतलब जो मर्जी पुट करो। तो मैंने क्या करा, x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dx निकाल लो, dx बन रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो x की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो ये हो जाए 0 से π/2, 1/√x की जगह आ जाएगा साइन थीटा, इसकी जगह आ जाएगा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। साइन थीटा से कोस थीटा से आपस में कैंसिल, क्या बच रहा है, खाली 2 बच रहा है, तो 2 बाहर ले लिया, 0 से π/2 एंड डी थीटा। थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0 मतलब π/2। तो कितना आ रहा है, 2 इंटू π/2 मतलब पाई। तो यहाँ से देखो बीटा ऑफ 1/2 एंड 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, पाई, और ये किसके बराबर है, गामा ऑफ हाफ के स्क्वायर के। दोनों साइड रूट करेंगे तो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट पाई आ गई। यही तो मैं आपको बोल रही हूँ इतनी देर से कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम मिले उसमें। ठीक है, मैंने 2 डायरेक्ट रिलेशंस बताए हैं, एक तो ये वाला और एक बताया था आपको गामा ऑफ 3/4 एंड गामा ऑफ 1/4 जो है उसकी वैल्यू √2 पाई होती है। इन दोनों रिलेशंस का ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डायरेक्ट मतलब क्वेश्चंस में, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा जो गामा फंक्शन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और जो भी उसके सॉल्यूशंस या एग्जांपल्स हमने करे हैं ये आई थिंक इनफ है। फिर भी अगर कोई ऐसा एग्जांपल आपको लगता है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे कमेंट जो है वो कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको प्रॉब्लम जो है आपकी सोल्व हो जाए। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर